ये कुछ टाइम में ये हल्की सी लाइट ब्लिंक करता है और छोड़ देता है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे सैमसंग के बोर्ड स्टैंड बाई कंडीशन में फंसे रहते हैं, किस तरीके से उसको रिपेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर चेक करनी है आपको, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरे पास एक सैमसंग का बोर्ड है और इसके अंदर 19 वोल्ट की सप्लाई से ये हमारा ऑपरेट होता है। तो अभी मैं इसके अंदर अगर सप्लाई देता हूँ तो सप्लाई देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सेट है वो स्टैंड बाई कंडीशन में ही फंसा हुआ है, यानी कि आप अगर पावर बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी क्या है कि जब भी हम इसको चेक करते हैं मदरबोर्ड को, तो मदरबोर्ड को चेक करने के लिए सभी मदरबोर्ड की बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे हमारा 19 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट होता है, 3.3 वोल्ट होता है, 1.2 होता है, 1.8 वोल्ट है। ये सारी अगर वोल्टेज हमारी बन रही है तभी हम आगे कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ इसकी सभी वोल्टेज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास डीसी जैक लगा हुआ है और ये डीसी जैक से जो है सप्लाई अलग अलग रेगुलेटर में जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप ये देखेंगे कि रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे कुछ नहीं है। और दूसरा वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और भी देखते हैं, यहाँ पे हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे भी हमारा एक रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये भी हमारा एक एलडीओ लगा हुआ है, इस पे भी हमारी कोई वोल्टेज नहीं बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ रेगुलेटर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा। ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी इनपुट लेके छोड़ देता है। और आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि एक 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, उसके अलावा कोई भी वोल्टेज यहाँ पे देखने को हमारे को नहीं मिल रहा है। यानी कि ये 5 वोल्ट की सप्लाई है और एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी मिल रही है, जो हमारी रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे मिल रही है। और उसी से हमारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी वही वोल्टेज जा रही है, जिसकी वजह से हमारा सेट इंडिकेट कर रहा है। अगर ये 3.3 भी नहीं बनती तो ये हमारा सेट डेड कंडीशन में रहता। और ये कुछ टाइम में ये हल्की सी लाइट ब्लिंक करता है और छोड़ देता है। तो इसको दोस्तों चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि हमारे पास ये जो रेगुलेटर लगे हुए हैं, जितने भी ये बक कन्वर्टर लगे हुए हैं, इन बक कन्वर्टर की इनपुट और आउटपुट वोल्टेज हमारे को चेक करनी होगी। यानी कि कोई भी अगर रेगुलेटर आउटपुट निकालता है तो इनपुट लेने के बाद ही निकालता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर अगर हम इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को इनपुट वोल्टेज जो मिल रहा है इसके अंदर, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इनपुट मिल रही है। ये 19 वोल्ट की सप्लाई जब हमारी इनपुट होगी रेगुलेटर के अंदर, तभी ये रेगुलेटर हमारा वोल्टेज आउटपुट करेगा। अभी ये रेगुलेटर आउटपुट कर रहा है और दूसरे रेगुलेटर पे भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे कोई भी वोल्टेज इनपुट नहीं हो रहा है। यानी कि जब तक कोई भी वोल्टेज अगर यहाँ पे इनपुट नहीं होगा तब तक हमारा ये रेगुलेटर आउटपुट नहीं करेगा। इसमें भी अगर इनपुट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे को कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अभी हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो इनपुट वोल्टेज है हमारी आ कहाँ से रही है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं मॉसफेट लगा होता है, या कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि हमारा छोटा मॉसफेट होता है या फिर बड़ा मॉसफेट होता है। तो ये चीज़ हमारे को देखनी पड़ेगी। तो मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगा लेता हूँ, उसके बाद हम मॉसफेट पे चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है जो कि पी चैनल का मॉसफेट है। और ये पी चैनल का मॉसफेट जो है ये इनपुट सप्लाई लेता है 19 वोल्ट की लाइन से। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 19 वोल्ट की लाइन से इनपुट ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि जहाँ भी मॉसफेट लगा होता है उसका सोर्स जो होगा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये इनपुट, यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट आ रही है और यहाँ से सप्लाई इस मॉसफेट के अंदर जानी है, यानी कि इसके सोर्स पे जा रही है। तो अगर हम इसके ड्रेन से आउट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल लगी हुई है और इस कॉइल के द्वारा सभी रेगुलेटर के अंदर जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पिन पे जाना चाहिए 19 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। और यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है। जैसे अगर मैं पावर लगा के दिखाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 19 वोल्ट हमारे को नहीं मिल रहा है। तो
अभी क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे को 19 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो हम क्या काम करते हैं, इसी मोसफेट के ड्रेन पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 19 वोल्ट नहीं मिल रहा, और मोसफेट के अगर सोर्स पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को 19 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अगर मोसफेट के गेट पे देखेंगे तो मोसफेट का गेट क्या हुआ हुआ है, हाई हुआ हुआ है, जिसकी वजह से वोल्टेज आपकी आउटपुट नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या करना है कि हम यहाँ से एक ट्रैक जंपर लगा के भी इसको ओके कर सकते हैं, या फिर इसके अगर मैं ट्रैक को कट कर देता हूँ तब भी ये वोल्टेज आगे पास कर देगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसको आगे जंपर लगा के ट्राई करते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। तो जंपर एक हम ले लेते हैं, या फिर कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस लगा के ट्राई करते हैं। जंपर भी आप कर सकते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस लगा के कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से सोल्डर से मैं इसको सोल्डिंग करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सोल्डिंग करा और इसकी पिन नंबर यहाँ पे, यानी कि आप ये देखेंगे इसकी पिन नंबर 1 2 3 जो है इसका सोर्स है, और 5 6 7 8 जो है इसका ड्रेन है। तो यहाँ पे मैं ड्रेन पे जो है इसका कनेक्शन दे रहा हूँ। तो ये मैंने इसका ड्रेन पे दे दिए, सारी पिनें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे अगर इसकी सप्लाई देता हूँ तो सप्लाई देने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज आती है या नहीं आती है, वो चीज़ चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पे अभी जो वोल्टेज आया हमारा 2 वोल्ट के राउंड आया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, अभी हमने जो रेजिस्टेंस लगाई है वो हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस है। तो हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस होने की वजह से ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो है हमारी 10K की एक रेजिस्टेंस है, तो ये वोल्टेज को ड्रॉप कर रही है। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे 19 वोल्ट आगे पास नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे मैं एक जंपर लगा के ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक जंपर लगा दूंगा, जंपर लगाने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो एक जंपर वायर ले लेता हूँ मैं छोटी सी, तो जंपर वायर से हम ट्राई करते हैं। बेसिकली ये जंपर काफ़ी पतली है, तो यहाँ पे आप मोटी वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको लगाता हूँ तो ये देखिए, जंपर लगाने के लिए थोड़ा सा हम पेस्ट ले लेते हैं और इसको हम क्लीन करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के छोटे छोटे जो फॉल्ट आते हैं उसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं क्या काम करूँगा, इसको जंपर लगाऊंगा और जंपर लगाने के बाद इसको हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो मोसफेट है वो 19 वोल्ट की सप्लाई आगे पास करता है या नहीं करता है। क्योंकि ये जो जंपर है काफ़ी पतला है, तो लोड की वजह से क्या है, ये जंपर ख़राब भी हो सकता है। तो ये बाद में हम चेक करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम टेस्टिंग पर्पस पे चेक कर रहे हैं कि हमारा जो 19 वोल्ट की लाइन हमारी जो भी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये सेट मेरा जो है ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। ब्लिंक का मतलब ये होता है कि जो सैमसंग का सेट होता है, जब भी हमारा सैमसंग का सेट ऑन होता है तो ये हमारा ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी हम यहाँ पे सारी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट नहीं आ रहा था, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 19 वोल्ट की लाइन हमारी ओके है। अभी ये 19 वोल्ट से हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। 3.3 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 1.1 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है और यहाँ पे 1.5 रैम के लिए वोल्टेज आउटपुट हो रही है। कुछ रेगुलेटर यहाँ पे भी लगे हुए हैं, ये 1.8 वोल्ट बना रहा है और ये हमारा 3.3 वोल्ट बना रहा है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारे सारे रेगुलेटर भी काम करना स्टार्ट कर गए हैं। तो जिससे कि क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पैनल के लिए वोल्टेज भी बन चुकी है। अभी इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोबारा से हम पावर को निकाल के दोबारा चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे आप आवाज़ भी इसकी सुन सकते हैं। सेट हमारा ऑन हो चुका है, ये देखिए
ये सेट हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। अगर इस तरीके से सेट आपके पास आता है, इस तरीके की मदरबोर्ड आपके पास रिपेयर होने के लिए आते हैं, तो आप आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।